हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमपी सुपर एंड वाले में। तो विद्यार्थियों, आप लोगों का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है कक्षा 10वीं का हिंदी का, वो आने वाला है विद्यार्थियों 75 नंबर का। और विद्यार्थियों पूरा का पूरा जो पेपर है विद्यार्थियों ये यहाँ से आने वाला है, मतलब कहाँ से, इसी वीडियो से आने वाला है। और विद्यार्थियों इस वीडियो में क्या बताई जा रही है, आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बताई जा रही है, जो कि विद्यार्थियों आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकती है। इसलिए विद्यार्थियों मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए तो इस वीडियो को पूरा ही देखकर जाइएगा। और विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तो विद्यार्थियों आप लोगों का जो नंबर है वो नंबर का आंकड़ा होने वाला है 75। विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों ये क्या है, विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक है। क्योंकि विद्यार्थियों इस बार जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर हैं वो अपने अपने स्कूल से तैयार किए जाएंगे। और विद्यार्थियों आपके स्कूल से प्रश्न कहाँ से लाए जाएंगे, विद्यार्थियों इसी प्रश्न बैंक से जो है प्रश्न लाए जाएंगे। क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न हैं वो विद्यार्थियों लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने तय किए हैं। इसलिए विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे और विद्यार्थियों इसको याद करने की आपको प्रैक्टिस करना है और रट लेना है विद्यार्थियों। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा ये जारी की गई है। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को कभी सब्सक्राइब कर देना है। विद्यार्थियों देर नहीं करेंगे, फटाफट से विद्यार्थियों फटाफट से प्रश्न की ओर चल लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पहला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। ठीक है, अगला विद्यार्थियों, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है, क्या है, प्रकृति वर्णन है, श्रृंगार वर्णन है, भक्ति वर्णन है या फिर ऋतु वर्णन है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों आप लोगों का श्रृंगार वर्णन होने वाला है। ठीक है, अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है, रीतिकाल है, भक्तिकाल है, आदिकाल है या फिर आधुनिक काल है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है आप लोगों का रीतिकाल। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रहे इन क्वेश्चनों को आप लोगों को रट के चले जाना है, क्योंकि विद्यार्थियों ध्यान रहे, सुपर अंडर वाले ने जो बोल दिया मतलब बोल दिया। सारे के सारे जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों जो भोपाल से प्रश्न बैंक जारी हुई है, विद्यार्थियों यहीं से आप लोगों को जो प्रश्न हैं देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों यकीन मानिए विद्यार्थियों, अगर आप लोगों के जो प्रश्न हैं परीक्षा में देखने को नहीं मिलते हैं तो विद्यार्थियों आप लोग इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और विद्यार्थियों ध्यान रहे, अगर आप लोगों ने अभी तक की व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। और विद्यार्थियों केवल व्हाट्सएप ग्रुप को इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों या फिर 7 भागों में। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 भागों में होने वाला है। ठीक है, अगला है, आधुनिक काल हिंदी कविता का आरंभ होता है संवत 1900 से या फिर संवत 1050 से या फिर संवत 1375 से या फिर संवत 1800 से। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संवत 1050 से हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न है वो यहीं से देखने को मिलेंगे। क्योंकि विद्यार्थी इस वर्ष के जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर है वो भोपाल से नहीं आने वाले हैं, अपने अपने स्कूल में तैयार होंगे। क्योंकि विद्यार्थियों भोपाल से निर्देश आए हैं। अगर विद्यार्थियों निर्देश अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है तो विद्यार्थियों इसका भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, फटाफट से जाइए और यूट्यूब चैनल पर आप लोग चेक कर लीजिए। अगला है विद्यार्थियों, जो प्रश्न है, सूर्य के पद में भाषा है, ब्रज भाषा है, मैथिली है, खड़ी बोली है या फिर बघेली है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपके 75 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, गोपिका के अनुसार योग का संदेश किन के लिए है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन शांत है, सन्यासी के लिए या फिर गृहस्थ के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर होने वाला है शांत। हो सकता है आप लोग विद्यार्थियों एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा क्या है विद्यार्थियों भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अगला है विद्यार्थियों, रामचरित की जो भाषा है विद्यार्थियों वो कैसी है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर होने वाला है आप लोगों का अवधि। ठीक है विद्यार्थियों, बार बार बोल रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न बैंक है ये भोपाल से जारी हुई है, और विद्यार्थियों भोपाल से जारी हुई है मतलब आपके जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर हैं वो यहीं से बनेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो आप लोग एक बार एग्जाम देके अगर इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, और विद्यार्थियों आप लोग क्या है कन्फर्म कर लीजिएगा जो प्रश्न है वो यहाँ से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगला विद्यार्थियों, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित कौन हो उठे थे विद्यार्थियों। सही आंसर क्या है, सही आंसर है परशुराम। ठीक है, इसको थोड़ा क्या है छूट गया था, लेकिन विद्यार्थियों अभी क्या है इसे कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है ये काव्य खंड के थे। अब विद्यार्थियों बात करेंगे काव्य बोध के प्रश्नों की। ठीक है विद्यार्थियों, जो प्रश्न बैंक है इसमें सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उसे सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए विद्यार्थियों आप लोग क्या है भयभीत ना हो और विद्यार्थियों चिंतित ना हो,
क्योंकि विद्यार्थियों ये जो प्रश्न बैंक है ये भोपाल से जारी हुई है और विद्यार्थियों जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के पेपर है वो यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आचार्य मम्मट। ठीक है, अगला है काव्य के भेद होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या फिर चार होते हैं। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? काव्य के भेद यहाँ पर चार होते हैं। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों नोट करते हुए चलना है। विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न है आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे, यकीन मानिए आप लोग। ठीक है, अगला है किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गूंथे जाते हैं? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए, ध्यान रहे सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला है आलंबन और उद्दीपन का संबंध होता है स्थायी भाव से, संचारित भाव से, विभाव से या फिर अनुभाव से। तो विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी भाव से। ठीक है, अगला है जुगुप्सा का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? सही आंसर क्या हो जाएगा? विभत्स हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा विभत्स हो जाएगा भाई, ध्यान रहे। अगला विद्यार्थियों गद्यखंड के जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आप लोगों को विद्यार्थियों सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। विद्यार्थियों इसलिए एक भी प्रश्न को छूटने मत देना। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों गद्यखंड के जो भी प्रश्न है उसमें विद्यार्थियों पहला प्रश्न है गद्य की विद्या नहीं है, महाकाव्य नहीं है, कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, फिर एकांकी नहीं है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है उपन्यास सम्राट है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या फिर मन्नू भंडारी। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन है। मन्नू भंडारी की, प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वसुधा। विद्यार्थियों बार बार बोल रहा हूँ एक भी प्रश्न छूटना मत देना। अगर विद्यार्थियों एक भी प्रश्न आप लोगों ने छोड़ दिया तो आपकी 75 नंबर एग्जाम में नहीं आएंगे और आप स्कूल में टॉप नहीं कर पाएंगे, ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूँ। अगला है नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा या फिर शिक्षा विभाग द्वारा। तो भाई किसके द्वारा लगाई गई थी? नगर निगम द्वारा लगाई गई थी, ध्यान रहे। अगला है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी हुई थी? मिट्टी से, प्लास्टिक से, धातु से या फिर संगमरमर की जो भी चट्टाने होती है या फिर पत्थर होते हैं उससे। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक से। ठीक है, अगला है बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे ढोलक, तबला, मंजीरा या फिर खंजड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला आप लोगों का खंजड़ी। विद्यार्थियों जो बाल गोविंद भगत थे वो गाते समय खंजड़ी बजाते थे, विद्यार्थियों नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला है सच्चे साधु की पहचान होती है पहनावे से, भाषा से, ईश्वर भक्ति से या फिर उसके विचारों से। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उसके विचारों से। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों भाषा बोध के जो प्रश्न है विद्यार्थियों आप लोगों को भाषा बोध के प्रश्नों को भी याद करते हुए चलना है, एक भी प्रश्न को छूटना नहीं देना है क्योंकि विद्यार्थियों सभी के सभी जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न है वो त्रैमासिक परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थियों मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा ही देख कर जाना और विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ही देख कर जाना। ठीक है, अगले विद्यार्थियों भाषा बोध को लेकर, भाई भाषा बोध भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपने को हल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अपन कहाँ पर है? सुपर 100 वाला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे के लिए सही परिस्थिति होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मित्रों के सामने माँ के द्वारा पुत्र को डांटा जाना। मतलब अपना समूह लेकर रह जाना, मित्रों के सामने माँ के द्वारा पुत्र को डांट जाना। विद्यार्थियों किस किस को डांट पड़ी है कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि विद्यार्थियों माँ के द्वारा जो डांट होती है विद्यार्थियों बहुत सुकूनदायक होती है। गुस्सा तो आता है लेकिन विद्यार्थियों प्यार भी उतना ही मिलता है। ठीक है, अगला है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, फिर प्रत्यय कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संधि। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न हैं आप लोगों को कहीं से देखने को मिलेंगे, इसलिए विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा ही देख कर जाना। अगला है विद्यार्थियों संधि के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं और 5 होते हैं। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 3। अगला है दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? संधि, समास, वाक्य रूपांतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का संधि। अगला है जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्वात्तर या फिर उत्तर पूर्व पद। तो सही विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। विद्यार्थियों ध्यान रहे सारे के सारे जो प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ, यकीन नहीं होगा विद्यार्थियों तो एक बार आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा। पहला पेपर आप लोग आकर विद्यार्थियों
इस वीडियो से आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में विद्यार्थियों आप लोग यकीन कीजिएगा। और विद्यार्थियों अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो विद्यार्थियों चैनल को आप लोग लेफ्ट करके चले जाइएगा अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। विद्यार्थियों आपकी जो पुस्तक है वो 2 भागों में बटी होगी। और विद्यार्थियों कृतिका का जो दूसरा भाग है विद्यार्थियों मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, इसका पार्ट 2 यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कृतिका का जो विद्यार्थियों भाग 2 है, यहाँ पर आप लोग विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लीजिए। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है रघुवीर साहे, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव पूजन साहे। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा शिव पूजन साहे। अगला है भोलानाथ का मतलब जो असली नाम था वो क्या था भाई? तारकेश्वर नाथ था, अमरनाथ था, केदारनाथ था या फिर बद्रीनाथ था? भाई क्या था? केदारनाथ था, ठीक है। अगला है मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का जो अर्थ है वो क्या है? फटकना है, साफ करना, चुनना या फिर धोना है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साफ करना। भाई ये रहे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और विद्यार्थियों सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों अगर आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे तो विद्यार्थियों आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी इच्छा के अनुसार चैनल को लेफ्ट करके चले जाइएगा। विद्यार्थियों कोई भी वीडियो बनाने से पहले इतनी बड़ी बात बोल देता है तो विद्यार्थियों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थियों ये जो वीडियो है बहुत विद्यार्थियों समय के पश्चात आप लोगों के लेकर आया गया है, क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न बैंक है भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी की गई है। विद्यार्थियों ध्यान रहे सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ये किसका कहना है? मेरा कहना नहीं है, ये कहना है भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय का। विद्यार्थियों इसका आदेश भी आ गया है। आप लोगों को आदेश चाहिए होगा तो फटाफट से वीडियो को जाके देख लीजिएगा। वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों उचित शब्दों का चयन कर क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों रिक्त स्थान की पूर्ति भी करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों त्रैमासिक एग्जाम में कितने नंबर लाना है? 75+ नंबर लाना है भाई। अब 75+ नंबर कैसे लाओगे? आपके जो एग्जाम है वो तो 75 नंबर का होगा, ठीक है। अब 75+ नंबर कैसे आएंगे? तो भाई आपको जो रिजल्ट है वो तो 80 नंबर से ही बनेगा ना, मतलब 100 नंबर से ही बनेगा ना। और विद्यार्थियों अगर आप 75 नंबर ले आएंगे तो टीचर भी जो है 1 नंबर खुश होकर दे देगा, तो आपके विद्यार्थी 70+ नंबर जो है आराम से जाएंगे, ठीक है। विद्यार्थी थोड़ा मजाक कर रहा था विद्यार्थियों, ठीक है, थोड़ा मजाक भी करते रहना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। कमेंट में बताइएगा मजाक करते रहना चाहिए कि नहीं। विद्यार्थियों रिक्त स्थान की ओर बढ़ेंगे। जो आपकी रिक्त स्थान है विद्यार्थियों वो 6 नंबर की देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों पहले रिक्त स्थान को देखेंगे, गोपियां ने मधुर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया, कृष्ण के लिए दिया या फिर उद्धव के लिए दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्धव के लिए, ठीक है। विद्यार्थियों नोट करते हुए चलना है, सारे के सारे रिक्त स्थान विद्यार्थियों यहीं से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि किसका कहना है? मेरा कहना नहीं है विद्यार्थियों, लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के जो पेपर हैं वो इसी प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे, ठीक है। अगला है योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए थे। उद्धव आए थे या फिर विदुर आए थे? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा उद्धव आए थे, ठीक है। अगला है सूरदास ने भ्रमर गीत खालिस्तान भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है भाई? ब्रज भाषा में लिखा है मेरे भाई, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साक्ष्य भाव की है। अगला है सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं खालिस्तान ने काट डाली थी, किसने काट डाली थी भाई? तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा परशुराम ने। सहस्त्र बाहु की जो भुजा है वो किसने काटी थी विद्यार्थियों? परशुराम ने काट डाली थी भाई। और विद्यार्थियों इसके ऊपर का जो प्रश्न है सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की, तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य भाव की, ठीक है। अगला है शूरवीर को अपनी वीरता में खालिस्तान प्रदर्शित करने चाहिए, युद्ध भूमि में या फिर सभागार में? विद्यार्थी जो शूरवीर होते हैं उन्हें अपनी वीरता को कहाँ प्रदर्शित करना चाहिए? सभागार में करना चाहिए क्या? बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा युद्ध भूमि में, ठीक है। अगला है परशुराम था वो स्वभाव से कैसे थे? विनम्र थे या फिर क्रोधी थे? भाई परशुराम बहुत क्रोधी व्यक्ति थे, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोधी, ठीक है। अगला विद्यार्थियों काव्यबोध के रिक्त स्थान को देख लेते हैं। विद्यार्थियों सारे के सारे जो रिक्त स्थान है विद्यार्थियों यहीं से बनेंगे। जो भी आपके स्कूल के टीचर होंगे विद्यार्थियों वो आपके त्रैमासिक स्कूल में विद्यार्थियों जो भी त्रैमासिक एग्जाम के पेपर हैं वो यहीं से तैयार करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इसी प्रश्न बैंक से तैयार करेंगे, ठीक है। अगला विद्यार्थियों काव्यबोध के जो प्रश्न है सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव क्या कहलाते हैं? विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? संचारी भाव, ठीक है। संचारी भाव कहलाते हैं भाई, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव संचारी भाव कहलाते हैं। अगला है नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण खालिस्तान में होता है, खंड काव्य में होता है या फिर महाकाव्य में होता है? सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य। अगला है नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है, श्रृंगार रस में या फिर शांत रस में? सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस में। अगला है कविता के रचन विधान को क्या कहते हैं? छंद या फिर अलंकार? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का अलंकार, ठीक है। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है
चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती है। तो विद्यार्थियों कितनी कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है चौपाई के चरणों में। प्रत्येक चरणों में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। ठीक है विद्यार्थियों, ऊपर का जो एक प्रश्न है वो रह गया था, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो विद्यार्थियों का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न छूटे नहीं देंगे, यकीन मानिए। और विद्यार्थी त्रैमासिक परीक्षा में आप लोगों के 75 नंबर सुपर 100 वाला ला कर ही रहेगा। विद्यार्थी स्कूल में टॉप करेंगे अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो। ठीक है अगला विद्यार्थियों, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस बार जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के पेपर है वो भोपाल से नहीं आएंगे और आपके जो पेपर है वो लीक नहीं होंगे। आपके स्कूल में विद्यार्थी त्रैमासिक पेपर जो है वो बनेंगे। और विद्यार्थियों पेपर कहाँ से बनेंगे? इसी प्रश्न बैंक से बनने वाले हैं। ठीक है क्योंकि विद्यार्थियों प्रश्न बैंक किसने जारी किया? ये भोपाल से जारी हुई है भाई, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से। विद्यार्थी आप लोग यहाँ पर लोगो भी देख सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? गद्यखंड के प्रश्न ध्यान रहे। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है विद्यार्थियों? एक अंक वाली जो रचना है वो कहलाती है एकांकी। जीवन गद्य की एक खालिस्तान विद्या है, प्रमुख है या फिर गौड़ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से तो विद्यार्थियों गौड़ आना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों प्रमुख भी आ सकता है, प्रमुख भी आ सकता है। विद्यार्थी आप लोग इसका क्या है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला है विद्यार्थियों, प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल था या फिर राम लाल था? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रामलाल हो जाएगा। ठीक है क्रॉस चेक विद्यार्थियों करते हुए चलिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों जल्दबाजी में जो है आंसर तैयार किए गए हैं। फिर भी विद्यार्थियों सही आंसर जो है खोजने का प्रयास किया गया था, क्रॉस चेक करते हुए चलना है। अगला है, पानवाला एक काला मोटा और खालिस्तान आदमी था। भाई कैसा था? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा दुखी हो जाएगा। ठीक है दुखी व्यक्ति था। हलफदार जो हालदार था, खालिस्तान सालों तक उस कस्बे से गुजरते रहे। मतलब भाई कितने? 2 या 3? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है अगला है, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा खालिस्तान के द्वारा लगाया गया था। हवलदार के द्वारा लगाया गया था या फिर बच्चों के द्वारा? सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के द्वारा जो है प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा लगाया गया था। विद्यार्थियों बार बार बोल रहा हूँ, सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। और भाई जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही नहीं, इस पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि विद्यार्थियों ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल कह रहा है भाई। क्योंकि विद्यार्थियों इस बार के जो पेपर है लीक नहीं होंगे। और विद्यार्थियों अफवाहों से दूर रहें, जो भी पेपर है विद्यार्थियों प्रश्न बैंक से ही बनेंगे। और विद्यार्थियों प्रश्न बैंक क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। और विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के फटाफट से बढ़ लेते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ खालिस्तान विद्या का है, रेखा चित्र का है विद्यार्थियों, या फिर विद्यार्थियों संस्मरण है? तो सही आंसर हो जाएगा संस्मरण। ठीक है बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है, किसका हुआ है भाई? तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा प्रभु मिलन का। ठीक है ऊपर छूट गया था, सॉरी। अगला है, बाल गोविंद भगत मंझले कद के खालिस्तान आदमी थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सावले थे। ठीक है बाल गोविंद भगत मंझले कद के सावले व्यक्ति थे। अगला है विद्यार्थियों, भाषा बोध के प्रश्नों को भी देख ही लेते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों भाषा बोध के जो प्रश्न हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा बोध में विद्यार्थियों पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में किस प्रकार की संधि है भाई? तो सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है विद्यालय में। मनोबल शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो भाई स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है अगला है, विक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? मुहावरे या फिर लोकोक्ति? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुहावरा। अगला, समास के भेद 8 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो भाई समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। माटा पता कर लीजिएगा तो 8 नहीं होंगे। अगला है, चौराहा शब्द में खालिस्तान समास है, द्विगु या फिर द्वंद्व? तो विद्यार्थी उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग विद्यार्थी चौराहा में द्विगु समास होना चाहिए, विद्यार्थी द्वंद्व समास भी हो सकता है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन विद्यार्थियों फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है? क्रॉस चेक भी कर लेना है। अगले विद्यार्थियों, कृतिका का भाग 2 में विद्यार्थियों प्रश्नों के संग्रह को देखेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ से भी आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर किस चीज़ का तिलक लगाते थे? तो भाई किसका तिलक लगाते थे? चंदन का। भाई स्वाभाविक है चंदन का तिलक लगाते होंगे, भभूत थोड़ी लगाते होंगे। अगला है, भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल के पानी उलझने गए थे, सांप के या फिर चूहे के? तो विद्यार्थियों सांप के बिल के पानी को उलझने गए थे। ठीक है, भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां खालिस्तान को खिलाते हैं, मछलियों को या फिर विद्यार्थियों चींटियों को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मछलियों को। ठीक है, अगला है, लड़के और बंदर पराई खालिस्तान नहीं समझते? तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? फिर हो सकता है, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला विद्यार्थियों, भोलानाथ और उसके साथी अमोल को घिसकर क्या बजाते हैं भाई? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का शहनाई। ठीक है विद्यार्थियों, ये रहे आप लोगों के विद्यार्थियों, वीडियो काफी लंबा हो गया है विद्यार्थियों, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेकर आया जाएगा। विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न है विद्यार्थियों यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा दूं कि आपको जो प्रश्न है वो यहाँ से क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों इस वर्ष के जो पेपर हैं वो भोपाल से जारी नहीं होंगे।
विद्यार्थियों इस वर्ष के जो पेपर हैं त्रैमासिक एग्जाम के पेपर विद्यार्थियों वो अपने अपने स्कूल में तैयार किए जाएंगे और विद्यार्थियों आपके स्कूल के जो टीचर हैं वही विद्यार्थियों इस वर्ष के जो पेपर है वो तैयार करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों जो पेपर है वो कहाँ से तैयार होंगे, वो भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय ने त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक जारी किया है। तो विद्यार्थियों उसी से जो है आप लोगों के त्रैमासिक एग्जाम के पेपर हैं वो विद्यार्थियों यहाँ पर बनेंगे। तो विद्यार्थियों इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा का पूरा एग्जाम देने से पहले एक बार देखते हुए चले जाना है, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों को क्या करना है, 75 नंबर लेकर आना है और विद्यार्थियों परीक्षा में आप लोगों को क्या करना है, टॉप करना है, ठीक है। विद्यार्थियों जिस भी छात्र को इसका टॉप मतलब पार्ट 2 चाहिए होगा, पार्ट 3 चाहिए होगा, तो विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी कराया जाएगा। और विद्यार्थियों पार्ट 2 में क्या करेंगे, सत्य सत्य और काव्य बोध के महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा बोध के प्रश्न सही जोड़ी और विद्यार्थियों जो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर है उसको भी देखेंगे। और विद्यार्थियों अगर आप लोगों ने पार्ट 2 को पूरा देख लिया तो आपके जो परीक्षा में 30 नंबर के जो प्रश्न हैं वो विद्यार्थियों वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और विद्यार्थी इस तरीके से आप क्या है परीक्षा में टॉप कर जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर बताना है कि आपको पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसी के हिसाब से जो विद्यार्थी हैं आपको जो वीडियो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। इसलिए विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, अगर आप लोगों को सही और सत्य जानकारी सबसे पहले पाना है तो विद्यार्थियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। फटाफट से विद्यार्थियों जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को बिना किसी देरी के ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। और विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को केवल इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।